हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉर। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस बताऊंगा, जिससे उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच डे एवरी ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। ऑप्शन सी, 27 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये मनाए क्यों तो विश्व स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस बार विश्व पर्यटन दिवस पर जो थीम रही थी वो है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और एक जानकारी आपको इम्पोर्टेंट देना चाहूँगा, विश्व पर के पर्यटन के हिसाब से तो सही है, लेकिन इंडिया के हिसाब से भी पर्यटन रोजगार का बेहतरीन साधन है। तो रोजगार के लिए जितना भी हो सके प्लीज़, जितना भी हो सके आप चाहे थोड़ा ही सही पर्यटन के नाम पर कहीं ना कहीं घूमने जाइए। भले ही पास में जाइए, 50 से 100 किलोमीटर दूर आपका जितना नज़दीक पड़ता है। और भारत में अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का बहुत बड़ा साधन है ये। तो आप घूमने के लिए प्लीज़ जाइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किस राज्य की शराब भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल करने वाली पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है? विच स्टेट लीकर हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ट्रेडिशनल वाइन इन द नॉर्थ ईस्ट टू गेट द ग्राफिकल इंडिकेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। असम इसका सही आंसर हो जाएगा। असम की एक शराब है जूडीमा, जो कि चावल से बनती है। असम की शराब जूडीमा जो कि चावल से बनती है। तो इसको हाल ही में असम सरकार ने जीआई टैग दिया है। और जानकारी आपको दूं तो गोवा की फैनी को भी जीआई टैग मिला है, जिसका विदेशों में निर्यात होगा। और सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला है। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि किस राज्य ने सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ने अपने कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? रिसेंटली प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए 2017 से इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी सब तक पहुंचाने की बात की गई थी, ताकि लोगों की हेल्थ प्रॉपर तरीके से सही हो सके और पब्लिक सेफ्टी बढ़े। तो ये है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चीन के बाद कौन सा देश दवाई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है? विच कंट्री हैज इमर्ज्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दुबई आफ्टर चाइना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत। तो यूएई जो है वो सबसे ज़्यादा व्यापार भारत के साथ करता है चाइना के बाद। तो देखते हैं यूएई। तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मकतम। मोहम्मद बिन राशिद अल मकतम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है? रिसेंटली ऑन विच डेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 सितंबर 2021। 27 सितंबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। और इसके अंतर्गत होगा क्या, जैसे कि अगर डॉक्टर के पास जाना है तो
पर्चे पर दवाई लिखकर देता था अभी डॉक्टर, लेकिन अब सारा जो डेटा है दवाई का वो ऑनलाइन अपडेट करेगा। दुकान पर भी हेल्थ कार्ड देखकर दवाई दी जाएगी, आपको वहाँ पर हेल्थ कार्ड दिखाना होगा और आपको दवाई दी जाएगी। और पुराना मेडिकल रिकॉर्ड मिल पाएगा कि किस किस बीमारी का इलाज करवाया गया है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। डॉक्टर को बीमारी बताने के लिए केवल हेल्थ कार्ड का नंबर देना होगा, पूरी डिटेल निकल आएगी और पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी दवाई चल रही है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत की गई हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 सितंबर 2021 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इनोवेशन CSIR किसने प्रस्तुत किया है? Who presented the Council of Scientific and Industrial Research Innovation on September 26, 2021? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। हाल ही में किस सरकार ने चक्रवाती तूफान गुलाब के लिए चेतावनी जारी की है? रिसेंटली विच गवर्नमेंट साउंडेड ए वार्निंग फॉर द साइक्लोन स्टॉर्म गुलाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है भारत। भारत की जो बाउंड्री है ये यहाँ पर पड़ता है उड़ीसा। उड़ीसा और ये चक्रवात है जो कि भारत के साउथ ईस्ट वाले पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ से उड़ीसा नज़दीक है और उड़ीसा में चेतावनी जारी की गई है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? हु इलेक्टेड चीफ ऑफ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवदत्त मुखर्जी। देवदत्त मुखर्जी जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं देवदत्त मुखर्जी। अगर मैं बोलूं कि भारत का अभी रिसेंटली एयर चीफ मार्शल किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है तो वो है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी, जो कि 30 सितंबर के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे, RKS भदौरिया की जगह लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? इन विच सिटी द विजय कल्चरल फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। कोलकाता में भारतीय सेना 26 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक इसका आयोजन कर रही है और यह महोत्सव भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। किसके द्वारा लिखी गई नई किताब द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया का विमोचन किया गया है? द न्यू बुक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद द इंडिया ऑथर्ड बाय हैज़ बीन रिलीज्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजय गोखले। विजय गोखले के द्वारा। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बुक्स के कुछ नाम आपको बताता हूँ, जैसे कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय है निरुपमा की। द फ्रैक्चर्ड हिमालय निरुपमा। जंगलनामा है अमिताभ घोष की। जंगलनामा किसकी है? अमिताभ घोष की। सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर है उदय भाटिया की। और गीता गोविंदा है उत्पल के बनर्जी की। गीता गोविंदा किसकी है? उत्पल बनर्जी की। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रेबीज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर। 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में रोकथाम के प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक साथ लाने के लिए यह मनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हुआ है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में आयोजित हुआ है। आज का जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग मिला है?
और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में लिखना है, क्योंकि जिस क्वेश्चन के बारे में आप डिटेल से लिख देते हो उसको आप कभी नहीं भूलते। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।